लगता है आज सूर्य देवता जल्दी से ही दर्शन देंगे। अगर दे दिए तो बच्चों को नहलाने की प्लानिंग करते हैं। और फिलहाल मौसम है कुछ ऐसा हमारे यहाँ का, और इसे खाना खिला दिया, लेकिन ये नहीं मानती जब तक पिताजी इसे नहीं डांटते। अभी गुड्डू के पापा गए हैं माई को लेने के लिए, उसके पापा लेकर आए हैं उसे शामली से। तो माई आएगी आज और वे लेने के लिए गए, कुछ फ्रूट्स ले आएंगे बच्चों के लिए क्योंकि वो ख़त्म हो चुके हैं। और आज हमारे घर में बन रहा है साग, और साग बनाएगी माँ। तो जी कल बहुत सारे कमेंट्स थे कि आपने खाना ही क्यों बनाया, तो देखिए इतना सारा खाना माँ अकेले कैसे बनाती। कोई भी हो अगर उनके सामने इतना सारा खाना बना है तो पीछे नहीं हटेगा। लेकिन मैंने इस तरीके से नहीं सोचा था कि हाँ सब लोग ये बोलेंगे पूजा का खाना नहीं बनाना था। जिसके घर में बनाने वाला नहीं होता तो उसके घर में क्या त्यौहार नहीं बनते? ऐसे तो सारे त्यौहार मनने बंद हो जाएंगे। वो मतलब नहीं था जो कई सारे लोगों ने मतलब निकाल लिया। और घर में जब एक बंदा हो, वैसे तो सब बोलते रहते हैं माँ इतना काम करती है, वो इतना सारा खाना गाजर का हलवा बनाकर उसमें कंधे दुखने लगते हैं। तो इतना सारा खाना कैसे बना पाती? फिर पूड़े भी बनाए, फिर पूरी भी बनाई, सब्जी भी बनाई, कैसे करती बताओ मैनेज इतना सारा काम जॉइंट फैमिली का। और जब कर रही थी यहाँ पर कम बंदे थे क्योंकि पांचों के पांचों बच्चे मेरे साथ में गए हुए थे और 5-6 जने सारे थे यहाँ से। अभी पिताजी ये वाले ऊपले यहाँ से देखिए ढक रखे ना, ये तो इन्हें अलग अलग करेंगे क्योंकि थोड़ी सी धूप हवा बाढ़ लग जाए इनमें, फिर ये अच्छे से सूख जाते हैं। और कल ये सॉक्स दोनों फंस गई थी ड्रायर में पुरानी वाली मशीन के, तो उसका ड्रायर थोड़ा मजबूत है, मेरे पे निकली है, फिर तार से निकलवाई। और ये बनियान निकला, उसमें एक आधा कपड़ा चला ही जाता है क्योंकि ऊपर का वो ढक्कन सा नहीं है। अभी कृष्णा को और भैंस को निकाल दिया है बाहर क्योंकि आज हमारी गोरी गाय की डिलीवरी हुई ना, तो माँ बेटा दोनों वो है अंदर और ये आ गए हैं बाहर। कृष्णा तो थोड़ी सी देर होते ही बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगती है, जैसे ही थोड़ा सा रोशनी होती है। और इधर है हमारे पशुओं का चारा, ये देखिए ये स्टोर कर रखा है क्योंकि बीच बीच में चाचा जी का खेत में जाना नहीं होता है, कुछ यहाँ पर स्टोर कर रखा है दरवाजे के पास में ही। और ये हमारी गाड़ी है। तो चलो जी सब लोग लगे हुए हैं अपने काम में और हम भी लग जाते हैं क्योंकि बच्चे लग गए अपनी नहा के ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए। और आज छोटे बच्चों के लिए भी मैंने गर्म पानी रख ही दिया क्योंकि गीजर में ठंडा पानी रहता है, तो इस वजह से उसे गर्म होने में टाइम लगता है। टैंक में ठंडा पानी होने की वजह से गीजर से उसे टाइम लग जाता है गर्म होने में, और बच्चे उसे ठंडा ठंडा करते रहते हैं। तो इसलिए अपना देसी जुगाड़ वही एक पतीला पानी इसमें भर के मैंने रख दिया। ये देखिए अभी ये हो जाएगा। यहाँ पर पक रहा है साग और इसे घोटेगी माँ। और चलो जी रात के कपड़े जो सूखे हुए थे उनकी मुझे तह बनानी है, अभी तक ऐसे ही रखे हुए हैं क्योंकि रात 10:30 बजे तक आई थी मैं अपनी वीडियो एडिट करके, और फिर बस आकर जो है मन कर गया था लेटने का। कल उपले वगैरह भी दरवा का ही थी, वहाँ तक गई थी ना, तो थोड़ी सी थकान हो ही जाती है। तो चिंकी की क्लास शुरू हो चुकी है। चिंकी ने ये खिड़की भी खोल ली ताकि इसे भी थोड़ी सी धूप बाढ़ लगे। ये देखो लगी हुई है। चिंकी आ गई क्या तेरी क्लास? अभी ये बोलेगी नहीं कुछ भी क्योंकि इसने अपने कानों पे लगा रखी ईयरफोन। इस तरीके से बच्चे निगरानी में रहते हैं, क्या देख रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं। तो क्लास ही चल रही है, मैंने उसके फ़ोन में देख लिया है। तो हर एक माँ का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को अपनी निगरानी में रखे। तो बार बार मैं दोनों के पास जाती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ अब किस चीज़ की क्लास चल रही है, अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर आज हम हंडी में भिगोएंगे दही और उसके बनाएंगे लस्सी और उसमें से निकालेंगे मक्खन, क्योंकि घर में बन रहा है हमारे यहाँ सरसों और पालक का साग जो कि हम सबका फेवरेट होता है बच्चों को छोड़कर। बच्चे कोई कोई पसंद करते हैं, कोई नहीं भी करते हैं। तो सबसे मुझे बच्चों के लिए निकालनी है इसमें दही, एक लोटे की काफ़ी रहेगी। और रई भी मैं लेकर आई हूँ। और कई बार मैंने सोचा कि रई को लाएंगे, लेकिन क्या करें, इलेक्ट्रिशियन का जब भी कुछ काम होता है तो इसको हम भूल ही जाते हैं। जब इसे यूज करते हैं कई दिनों बाद तो तभी हमें ये याद आती है। और हाँ एक गुड न्यूज़ है, हमारी गाय की डिलीवरी हो चुकी है। उसको जो है उसने बेबी बॉय यानी कि बछड़े को जन्म दिया है। और यहाँ पर देखिए अब हमारे यहाँ पर रोज़ हंडी में दूध कढ़ने के लिए रखा जाएगा। और बच्चों को ना कड़े हुए दूध की कम ही पसंद आती है दही, नहीं तो ये जो वाइट वाली दही होती है हम लोग ऐसे ही जमा देते हैं दूध को गर्म करके, ये बच्चे चाहकर खा लेते हैं सारे के सारे, क्योंकि गाढ़ी होती है वो थोड़ी सी पतली बन जाती है कड़े हुए दूध की। तो जी दोनों में फ़र्क होता है। और एक उसमें धुएं से का थोड़ा सा असर सा होता है ना, हंडी में कढ़ने के लिए रखते हैं तो उसी वजह से बच्चे उसे कम खाते हैं। तो अब तो बस रोज़ ही हम लोग इस तरीके से रई लगाया करेंगे और ताज़ा ताज़ा मक्खन खाया करेंगे। और ये चारपाई जो है ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इसके सारे बाल लटक चुके हैं, तो अब इसको भी नई करने का वक्त आ चुका है। और
और यहाँ पर 10 मिनट बाद ही मक्खन आकर तैयार हो गया। इसमें मैंने गुनगुना पानी डाला था, उससे जल्दी ही मक्खन आ जाता है। तो जी ये मक्खन साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद नंबर आएगा रई को जो है गर्म पानी से साफ़ करने का और फिर इसे धूप में रख देंगे। और बच्चे बोल रहे थे आज तो ताज़ा ताज़ा मक्खन खाएंगे। और माँ ना आज साग बना रही है, ड्यूटी होती है साग बनाने की भी। वैसे बनाए तो टाइम लग जाता है, अगर मैं पीस कर बनाती हूँ ग्राइंडर के जार में तो हमारी मिक्सी जो है वो ख़राब हो गई है। तो इसलिए माँ ने कहा चल कोई बात नहीं, मैं हाथों से ही बना देती हूँ। और माँ बोल रही थी कि आज चावल के आटे की रोटी बनाएंगे, वो टेस्टी लगती है। क्योंकि मैंने एक दिन चावल का आटा पीसा था, जिस दिन मैंने कोथमीर बड़ी बनाई थी तो उसी दिन बनाया था। और अभी हमारे यहाँ पर मक्की का आटा ख़त्म हो चुका है। माँ को अल्लन वगैरह सब चीज़ें मैंने तैयार करके दे दी है। और माँ ना मसाला उस पर पीसेगी, बोल रही थी मैं सिलबट्टे पर पीस लूँगी। तो मैंने सोचा कि बर्तन साफ़ कर लेते हैं, बर्तन भी बहुत सारे हो रहे थे सुबह से। और जिस दिन किसी भी पशु की डिलीवरी होती है उस दिन अक्सर इतना काम हो जाता है बहुत ज़्यादा। सुबह से एक तो चाय चाय बन रही है, कई बार बन चुकी है, और अभी हमने चूल्हे पे भी चाय बनाई थी। तो यहाँ पर साग भी बनकर तैयार हो गया है और बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। इधर ये खाने वाले भी बैठ गए हैं, बोल रहे हैं हम तो अपनी माँ के पास बैठकर ही खा लेंगे। इस तरीके से खाने में हमें बचपन अपना याद आ जाता है बार बार। तो जी मैं मिट्टी का लेप कर रही हूँ इन पतीलों के पीछे, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। और ये देखिए माँ अभी इन्हें लगा कर दे रही है ये साग। और चिंकी खाएगी दाल, क्योंकि साग वो नहीं खाती है। और यहाँ पर माँ ने ना कुछ सब्जी आटे में मिलाई थी तो वो वाली ये लोग खा लेंगे। तो जी बस कुछ इस तरीके से आज हमारी दिनचर्या चल रही है। और माँ ने सोचा कि बैठे बैठे मैं ही रोटी बना देती हूँ, नहीं तो मैं तो चकला बेलन से बनाऊँगी चावलों वाली रोटी। और यहाँ पर ये है आज का हमारा दिन भर का रूटीन जो चल रहा है इस टाइम। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम का टाइम है, शाम के बजे हैं 4 और मिट्टी का चूल्हा जला लेते हैं, क्योंकि हमें बनाना है खीर। खीर छानने के लिए ले लिया छलनी, क्योंकि उसमें बरीक बरीक से बाल आने का डर है ना, इस वजह से। तो दोनों टाइम का दूध, सुबह का और शाम का, हमारी गाय का। तो प्रसाद बनाएंगे। माँ ने यहाँ पर नहा के स्वस्थ साफ़ सुथरे कपड़े पहन लिए, क्योंकि सबसे पहले खीर की पूजा होगी, बनाने के बाद में कन्याओं को खिलाया जाएगा। तो ये वाला प्रसाद बनाएगी आज माँ खुद अपने हाथों से। तो माँ की थोड़ी सी चूल्हा जलाने में मैं मदद कर दूंगी। और उधर बच्चे लगे हुए हैं अपने काम पे, ये देखो कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लेते हैं। गुड्डू सॉरी थी, ये फ़ोन लगा दे मेरे वाला। अब वाला कहाँ है माँ? अब निकलना नहीं। अच्छा तब तक ये गर्म करेंगे हैं। आज चिंकी को फिक्र है कि आज ये किस चीज़ पर सोएगी, क्योंकि इसकी चारपाई जो है वो पिताजी ने उधेड़ दिया है, वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी और इसे फिक्र चढ़ा हुआ है। और ये नंदनी देखिए क्या बता रही है पिताजी को, ये कुछ मंत्र सा पढ़ रही है, क्या कह रही पिताजी को। और पिताजी से बार बार जूते चप्पल पहनाते रहते हैं, लेकिन ये निकालती रहती है, बिल्कुल भी नहीं मानती। भैंस की जो है मिल्किंग हो चुकी है और ये पता नहीं क्यों इतना वो उदाकड़ी सी लगी। ये हमारी कृष्णा उदकन लगी, पता नहीं क्या हो रहा। अगर कोई बाहर से भी आवे ना, घर का बंदा भी एकदम दरवाजे में कूद का पड़ेगी। मम्मी मेरे पे तो देखो करना आ रहा धीरे धीरे। तो क्या नहीं कर सकते थे, कोई कुछ भी कर सकता है अगर करना सीखे। हाँ नु सही सही बिल्कुल। ये लपेट दिया, ये किसी चीज में काम आ जाएगा। खीस में जितना दूध होता है उतना ही पानी मिलाया जाता है, तभी जाकर खीस बनता है। तो माँ ने मुझे बोला है कि गुड़ लेकर आ, तो इसमें चीनी की बजाय गुड़ डालेंगे, क्योंकि सुबह हमने गुड़ मंगाया था हमारे पड़ोसियों के यहाँ से। वो जो है गुड़ का ही काम करते हैं, सेल्समैन है, ले लेते हैं। और आप सबका भी स्वागत है। खीस किसे किसे पसंद है आ जाओ जी, खा लियो। और अब तो 2-3 टाइम तक हम तो खूब खावांगे, हम तो रोटी खानी छोड़ दें जब ये खीस हो जा। फैट बढ़ो तो बढ़ो, पता नहीं इसका फैट बढ़ता होगा या घटता होगा। लो जी गुड़ माता जी। हाँ प्लेट में लो, इसमें तोड़ लो। मम्मी आप इतनी अच्छी चीज तो बना रहे, पर आई डोंट लाइक खीर। माँ बताइए ना कितने पौष्टिक तत्व है इसमें। हाँ पकते पकते ये थोड़ा हर निकल रहा था, तो माँ ने अलग बर्तन में निकाल लिया। ये देखो, क्योंकि इसे अच्छे तरीके से बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कच्चा हर है तो ये चिपक जा, नहीं तो मुंह में चिपकता रहे। तो फ्रेंड्स मैंने कर लिया अपना वर्क पूरा, जो कि मेरे ऑनलाइन क्लास में मैम ने दिया था। ये करना है, ये करना है, मैंने सारा पूरा कर लिया। अभी पिताजी के पास थोड़ा सा
टाइम पास करने के लिए आई हूँ मैं, क्योंकि सारे बच्चे आज जाल में जा लिया और सारी चीज़, और उनके बगैर मेरा मन नहीं लगता। मेरा और नंदनी का, नंदनी सेब काटने पे लग रही, उससे चक्कू ले लिया अब मैंने, अब वो वहाँ पे खेल रही, नहीं मुंह से ही काट रही सेब को। तो पिताजी आप क्या कहना चाहोगे, जैसे आज मैंने अपनी खाट अपने हाथों से। कोई बात नहीं, तेरी खाट नहीं बना देंगे हम, फर्स्ट क्लास हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बढ़िया। जैसी जुकर शाइन मारे। हाँ ओ, अब तो मेरी खाट नई वाली बनेगी, जैसे जैसे खाट होवे ना लोहे की और उसमें एकदम शाइन मारे, ऐसे ही बढ़िया मेरी बना खाट देंगे में ना खाट। शाइन मारेगी। अब मैं रात को दूसरी खाट पे सोऊंगी तो मुझे जल्दी सी नींद भी नहीं आने नहीं, की। बड़ी खाट बिछाओगे। बड़ी, हाँ, उस पे तो भीड़ भी नहीं होने की। दोनों लोटोगे ना तू और हाँ तेरी माँ। हाँ, उस पे तो भीड़ भी नहीं होने की। जब मैं और माँ लौटते हैं ना तो उस पे थोड़ी भीड़ हो जाए, तो मुझे बेड पे जाना पड़े, और मुझे आदत हो रही खाट पे लेटने की, तो इसलिए आज मैं बड़ी खाट पे लेटूंगी, और माँ और मुझे भीड़ भी नहीं होने की। चिंकी बोल रही पप्पू को आज बहुत गुस्सा आ रहा है, इसकी तरफ को कैडा कैडा देख रहा। पप्पू तेरा दोस्त बना गया। देख नहीं भाई, देखो किस तरह देख रहा, चाचा जी से चूरे बार बार। पप्पू नहीं, तेरा भी लाड करेंगे, ऐसी बात नहीं है पप्पू, ऐसी बात नहीं है भाई, तेरा दोस्त है वो भी। अब तो मैं दोनों को इसी बाड़े में शामिल होना, जब छोटे छोटे जो दो बच्चे हो जावे इसी में बैठे है, क्योंकि यहाँ पे गिल्ला कम रहे, निवास ज्यादा आवेगी, ठीक है। और थारे नीचे बढ़िया गद्दा घेर देंगे, या पड़ी पत्ती है इसी, यहाँ तक घेर देंगे। ये तेरा दोस्त है भाई, दोस्ती कर लिए, थारी जय वीरू की जोड़ी होगी जा। और उसी की डाल। अभी नवजात शिशु है ना, तो देखो कितना सारा ये पत्ती डाल दी चाचा जी ने इसके नीचे, अभी आराम से बैठा हुआ, इस पर गद्दा कर देंगे। ऊपर या कमली उड़ा दी से, गर्माई आई रहेगी इसमें। और अभी इनका पल जो है ये बंद कर देंगे, और ये पूरा का पूरा बंद है, ये देखो इन्हें सर्दी नहीं लगनी चाहिए। इधर से थोड़ा सा खुला हुआ है, इधर से भी बंद करो यो, है ना। वैसे तो ये सारा बंद है, और तो ये देखो यहाँ भी ये लग रही, जैसी यहाँ से लग रही ना कट्टा सा, ऐसा ही यहाँ लगा दो तो इधर से ठंड नहीं आने की, इधर से ही रोशनी आ रही ज्यादा इसमें। साथ के साथ चाचा जी ने यहाँ पे पत्ती लगा दी, और लगा देंगे थोड़ी सी, जो थोड़ी बहुत छेद है वो भी सब बंद हो जाएगी। देख लो फ्रेंड्स, आप भी इसके पास जाओ तो कान पीछे कर ले। अब ये देखो, ये भी कुकर देख रहा। हाँ डाल दो तो इसे भी डाल दो। एक बारी कर ले करो, नमस्ते जी। नमस्ते जीते रहो बेटा। तो खीस बनाकर कर लिया था तैयार, बच्चे भी आ गए हैं ट्यूशन से, और यहाँ पर पूजा हो रही है खीस की। तो सबसे पहले सभी देवी देवताओं का नाम लेकर ही निकाला जाता है, उसके बाद अपने आसपास में प्रसाद दिया जाता है, अड़ोसी पड़ोसी को गांव में सब देते हैं अभी भी। और जो जिस खीस से पूजा होती है वो कन्याओं को खिलाया जाता है। तो यहाँ पर सभी देवी देवताओं को जिनको भी हम मानते हैं उनका नाम लेकर, भूले बिसरे जो भी हैं, तो जी सबकी पूजा हो चुकी है, और अब इसे दे देंगे किसी भी कन्या को, और ये पानी दे देंगे तुलसी क्यारी में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नई व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, जय माता दी।